हाय हेलो राधे राधे। साथियों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज सिविल सर्विसेज प्रेप के इस पेज पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी विश्वविख्यात कथावाचिका पूज्या देवी चित्रलेखा जी। आज हमें उन्हें सुनने का मौका मिलेगा इस लाइव इंटरेक्शन संवाद कार्यक्रम में। हमारा सभी का सौभाग्य है कि पूज्य देवी चित्रलेखा जी आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगी, लाइव संवाद करेंगी। जी नमस्कार मनोज जी, आप पीडब्ल्यूडी विभाग से हैं, नमस्कार। जितने में पूज्य देवी जी जुड़ती हैं उतना मैं मेरा परिचय दे देता हूं, संक्षिप्त परिचय। तो आज वर्तमान में राजस्थान सरकार में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं तथा सिविल सर्विसेज प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं सामाजिक कार्य में वाद भाषण में रुचि रखता हूं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, विश्वविख्यात पूज्य कथावाचिका, श्रीमद् भागवत कथावाचिका पूज्या देवी चित्रलेखा जी। पूज्या देवी जी को मेरा सादर प्रणाम, नतमस्तक वंदन। जय श्री राधे। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कार्यक्रम रखा और मुझे भी एक अवसर मिला है कि आप सब लोगों से कुछ वार्तालाप कर सकूं, अपने विचार आप तक पहुंचा सकूं। तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आगे आने वाले जो कुछ मिनट्स हैं वो हम सब के लिए बहुत अच्छे और शिक्षाप्रद रहेंगे, यानी हम उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकेंगे। तो सभी का बहुत बहुत आपका और सिविल सर्विसेज प्रेप के माध्यम से जो आप जागृति पहुंचा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका शुभाशीष मिला। मेरे कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे कि मुझे आज उनके सुफल से आपसे बात करने का, आपसे संवाद करने का ऐसा सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं और सिविल सर्विसेज प्रेप के इस पेज के माध्यम से मैं आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों को बता दूं, ऑडियंस को बता दूं कि वैसे तो पूज्या देवी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी एक संक्षिप्त जानकारी देता हूं। पूज्या देवी जी ने 7 वर्ष की छोटी उम्र में, जब एक बाल मन मस्ती के अलावा किसी और विषय के बारे में नहीं सोच पाता, उस समय में अपने जीवन की प्रथम कथा करी और जब से शुरू हुआ यह सफर, अंतहीन सफर, आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि आज इसने दुनिया भर में यश और गौरव को प्राप्त कर सफलता का प्रतिमान स्थापित किए हैं, आदर्श स्थापित किए हैं, एक पहचान स्थापित की है और सनातन धर्म को, संस्कृति को और हमारे कृष्ण जी के विचारों को बल दिया है, उनको जन जन तक पहुंचाया है। मैं देवी जी से ये शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपका ये सफर यूं ही जारी रहे और हम सभी पर आपका शुभाशीष बना रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। पूज्य देवी जी, अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि हमारे साथियों की, इस प्रेप पर जुड़े ऑडियंस की, दर्शकों की कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न हैं और जिस विषय पर आज हम संवाद करने वाले हैं वह विषय है शिक्षा में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन। एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसकी वर्तमान में इस विषय पर संवाद भी होना चाहिए, चर्चा भी होना चाहिए, विमर्श भी होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस पर कुछ प्रश्न है वो आपके सामने रखूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी प्रश्न है आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला प्रश्न है इस विषय को लेकर कि शिक्षा एवं आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन? आप मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर आप बहुत डीपली जाकर के इन दोनों ही चीजों का अगर परिचय या इनकी डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं
तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही, आध्यात्मिकता और शिक्षा का, दोनों का ही अर्थ है वास्तविक जीवन जीने की कला क्या होती है। यही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है और यही हमें शिक्षा सिखाती है। यानी आज के समाज में अगर सबसे बड़ा रोल कोई मानवता का या मानव जीवन का निभा सकता है तो वो ये दोनों चीजें हैं। जीवन में शिक्षा बहुत आवश्यक है। ये हम हमेशा से सुनते आए हैं कि बिना शिक्षा के वास्तविकता में जीवन व्यर्थ होता है, लेकिन वो शिक्षा कैसी हो? तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई अगर होगी तो ही वो शिक्षा एक अच्छे भविष्य का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। अन्यथा अगर उस शिक्षा में आध्यात्मिकता अगर नहीं आई तो वो शिक्षा उल्टा हानिकारक बन सकती है। आज की अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, हमारे मन में बस एक प्रकार का, बच्चों के भी और बच्चों के पेरेंट्स के भी, जो माता पिता हैं, उनके मन में भी बस एक कंपटीशन भर दिया गया है कि आप बस बच्चों को अच्छे से किताबों को रटाइए और फिर उससे अच्छे नंबर लाइए, और अच्छे नंबर आ गए तो हाँ, आप वेल एजुकेटेड इंसान हैं। लेकिन जब तक आप अपनी शिक्षा में आध्यात्मिकता को नहीं जोड़ेंगे, आध्यात्मिकता का मतलब मैं फिर एक बार दोहरा दूं, आध्यात्मिकता यानी कि मूलभूत मानव जीवन के जीने की कला। जैसे उदाहरण के लिए, कोई भी चीज, हम दुनिया में कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको चलाना आना चाहिए, तब हम उसे चला पाते हैं। आपके पास गाड़ी है, लेकिन अगर आप गाड़ी की, आपको पता ही नहीं है कि इसमें ब्रेक कहाँ से लगेगी, इसमें हॉर्न कहाँ से बजेगा, तो वो आपके लिए एक्सीडेंट बन के आपके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो ठीक उसी तरह शिक्षा उस गाड़ी के जैसी है, लेकिन उसमें जानकारी वो आध्यात्मिकता है जो हमें बताती है कि राइट मुड़ना है तो ये इंडिकेटर दीजिए, ब्रेक देना है तो ये दबाइए। तो वो आध्यात्मिकता का काम है। शिक्षा गाड़ी है और आध्यात्मिकता जो है वो उसका चलाने का तरीका है। बहुत ही अच्छा आपने समझाया है, बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में आपने बताया कि शिक्षा और आध्यात्मिकता जीवन जीने की कला है। सरल भाषा में आपने समझाया। मैं एक दूसरा प्रश्न आपके समक्ष प्रेषित करता हूं कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है एवं वर्तमान में यह क्यों आवश्यक है? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी आयु बहुत नहीं है, पर जितना मैंने पढ़ा है, अनुभव किया है, पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत फर्क है। मैं फिर भी ये कह सकती हूँ कि मैंने उस समय शिक्षा ली जब हम ये कह सकते थे कि हम बहुत एडवांस हो रहे हैं, हमारी शिक्षा तरक्की कर रही है। पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में अगर साइंस की बात करें तो साइंस जुड़ा, बहुत सारी चीजें जुड़ी। अब कोरोना काल आ गया, इसमें और ज्यादा शिक्षा एडवांस हुई कि अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। जहां एक तरफ हम कहते थे कि नहीं, बच्चों को फोन से दूर रखना है, कोई फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आज वही टीचर्स कह रहे हैं बच्चों को फोन दीजिए, तभी उनकी एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस हो पाएगी और तभी वो पूरी कर पाएंगे। माने शिक्षा का जो स्तर है, अगर वैज्ञानिक तौर पे कहें तो वो बढ़ रहा है। अगर एडवांसमेंट देखें, जहां हमारी देश तरक्की कर रहा है, शिक्षा तरक्की कर रही है, पर अगर उसी की दूसरी तरफ मैं जाऊं, जैसे कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस शिक्षा का जो दूसरा पहलू है आध्यात्मिकता, विज्ञान की तरफ तो शिक्षा बढ़ी, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ कहीं ना कहीं शिक्षा हमारी कम हुई। पहले के समय में गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति होती थी, ऐसा नहीं कि हमारे देश में शिक्षक नहीं हुए, हमारे देश में आर्यभट्ट हुए, हमारे देश में महान नीति शास्त्र को आगे बढ़ाने वाले विदुर जी, चाणक्य और न जाने कितने एक से बढ़कर एक शिक्षक हुए, जिन्होंने एक साधारण से विद्यार्थी को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो कारण क्या था? उस समय ये सारी चीजें नहीं थी, उस समय थी आध्यात्मिकता। और जब तक आप एक बच्चे को केजी के क्लास से, यानी आजकल प्ले स्कूल भी हो गए, फिर नर्सरी हो गई,
इन जो आरंभिक जो शिक्षा है, इसमें जब तक हम आध्यात्मिकता को नहीं जोड़ेंगे, मुझे लगता है कि बच्चे आगे चल करके फिर उस आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। आजकल स्कूल्स में आप देखिए इतनी सारी खबरें ऐसी आती हैं जहां देख के मन बड़ा दुखी होता है कि आखिर हमारा देश, आज के हमारे बच्चे किस ओर जा रहे हैं। तो इसमें मुख्य भूमिका आध्यात्मिकता की कमी है। हमारे जो संत महापुरुष हैं, हमारे धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, उन्होंने बार बार कहा कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति में कोई ना कोई एक ग्रंथ, भगवत गीता, रामचरितमानस या भागवत, इनको जोड़ना चाहिए, एज अ सब्जेक्ट जोड़ना चाहिए। अगर ये चीजें कैम्ब्रिज में पढ़ाई जा सकती हैं, अगर ऑक्सफोर्ड में भगवत गीता की क्लासेस हो सकती हैं, तो भारत में क्यों नहीं? भारत तो सनातनियों का देश है, सनातन धर्म का देश है। फिर यहाँ के लोगों को अपने शिक्षा में अध्यात्म को जोड़ने में क्यों बुरा लगता है? क्यों यहाँ पर प्रश्न उठा देते हैं कि हम अगर हिंदू नहीं है तो फिर हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं सुनाई है, उन्होंने हर समाज, जाति, धर्म, वर्ग सबके लिए उपदेश दिया है। तो अगर ये चीजें शिक्षा में जुड़ जाती है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आज की शिक्षा पद्धति में आ सकता है। जी बिल्कुल, आपने उचित मुद्दा उठाया कि जब विदेशी विश्वविद्यालयों ने गीता को और रामचरितमानस को स्वीकार किया है, तो आज हम हमारे देश में, जो कि इनका जन्म स्थान और कर्म स्थली रही है, उसको हम क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं खुले दिल से? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। एक आपने जवाब दिया था, उसी में से एक प्रश्न लेना चाहूंगा कि आज कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा को बहुत ही उत्साहवर्धन मिला है, प्रोत्साहन मिला है, और आज 5-5, 6-6 घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, जिसके काफी दुष्परिणाम शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक रूप से देखे जा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता से इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से बचा जा सकता है? आध्यात्मिकता इसमें किस प्रकार से सहायक हो सकती है? नहीं, इसमें भूमिका सबसे बड़ी है स्कूल टीचर्स और घर में पेरेंट्स, माता पिता। मान लीजिए आप 5 घंटे की क्लास दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ आधा घंटा हमारे मौलिक धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा समाज में जीना किस तरह से सही है, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, अगर हम धार्मिक हैं, माथे पे चंदन लगाते तो चंदन क्यों लगाना चाहिए? अगर सिर्फ आधा घंटा भी, अगर आप 5 घंटे भौतिक शिक्षा दे रहे हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी शिक्षा दे रहे हैं, केवल आधा घंटा निकाल के आप उनको जीवन की मूलभूत शिक्षा दे दीजिए। जो बच्चे आज गुरुओं से, संतों से जाके जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, कई बार तर्क करते हैं, ऐसा क्यों, मंदिर ही जाना क्यों, भगवान तो हर जगह है, ये चंदनी लगाना क्यों, ये तो ढोंग है। अगर ये शिक्षा टीचर्स देने लग जाएं थोड़ा समय निकाल करके, तो उन बच्चों के वो प्रश्न हल हो जाएंगे। और बच्चा एक ऐसा मन है, जब हमने उसको A B C D कहना सिखाया तो उसने हमसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि A के बाद B क्यों, A के बाद C क्यों नहीं। कभी वो तर्क नहीं करेगा। मेरे टीचर्स हैं ये कह रहे हैं यानी सही ही होंगे। अगर वही टीचर्स उन्हें सिखाने लगे कि बेटा गले में माला पहननी चाहिए, बेटा अगर तुम मस्तक पर, माथे पे चोटी रखते हो और ब्राह्मण हो तो इसमें ये तुम्हारा गर्व है, ये तुम्हारे लिए कोई लज्जा का विषय नहीं कि स्कूल के बच्चे तुम्हें देख के हंसेंगे, अरे देखो चंदन लगा के आता है। मुझे आज भी याद है, मेरी स्कूलिंग हुई, मेरे जो गुरुदेव थे जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, वो स्कूल में जब एडमिशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो उन्होंने पहले ही जाके जो हमारे हेड हैं उनसे जाके बात की और एक शर्त रखी कि मैं और मेरा एक भाई ये स्कूल में तभी आएंगे जब इनको माला पहनने दी जाएगी और माथे पे चंदन लगाने दिया जाएगा। तो अब बच्चे हैं, पूरा स्कूल तो साधारण आता था और हम बस चंदन और बाबा जी बन के एकदम आते थे, तो बच्चे हंसते भी थे, ये देखो क्या माथे पे यही चंदन, पूरा चंदन होता था। लेकिन धीरे धीरे जब उनको समझ आने लगा, स्कूल में गए तो हमारे घर में पिताजी ने सिखाया कि स्कूल एक मंदिर होता है, तो आप जब मंदिर जाते हो प्रणाम करते हो, तो स्कूल की देहली को प्रणाम किया करो। तो जब हम प्रणाम करते थे तो बच्चे हंसते थे। ये बात
मेन जो अध्यापक एमडी हैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने प्रेयर में ये रूल निकाल दिया कि सारे बच्चे जब आएंगे तो प्रणाम करके फिर स्कूल में अंदर प्रवेश करेंगे। सब उसको करने लगे। अच्छाई जो चीज होती है ना, पहले लोग हंसेंगे, पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक समय आएगा जब वो झुकेंगे और उस अच्छाई को स्वयं भी स्वीकार करेंगे। तो अगर स्कूल के टीचर्स और घर में माता पिता आधा घंटा समय भी निकाल के बच्चों को थोड़ा मूलभूत जीवन की शिक्षाएं दे दें, तो मुझे लगता है जो 5 घंटे उन्होंने भौतिक शिक्षा ली उस पर भारी वो आधे घंटे की जीवन की मूलभूत शिक्षा पड़ेगी। ऐसा मेरा मानना है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ और मैं भी इसी शिक्षा पद्धति से निकला हुआ हूँ। आदर्श विद्या मंदिर में मैं शिक्षा ग्रहण की तो वहां भी ये संस्कार दिए जाते हैं, संस्कृति से जोड़ा जाता है, तो हमारे भी संस्कार उसी प्रकार के रहे हैं। और जब महाविद्यालय में, कॉलेज में मैं तिलक लगा के जाता तो आपकी जैसी ही स्थिति थी कि अधिकतर छात्र वहां तिलक लगा के नहीं आते थे और इन चीजों पे हंसते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे वो स्वीकार करने लगे हैं कि प्रगति को देखकर वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, एक अच्छा आदमी ऐसा कर रहा है तो वो अच्छी बात हो, उसमें कुछ अच्छा ही हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल उचित कहा कि हमें आधा घंटे निकालना चाहिए जिससे हमारा एक व्यक्तित्व का निर्माण भी हो सके। जी बिल्कुल, संपूर्ण व्यक्तित्व। आपसे मैं अगला प्रश्न लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर ऑडियंस और ये पेज पर ज्यादातर दर्शक यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जी, जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, सबसे कठिनतम परीक्षा है। आपसे एक प्रश्न है कि यूपीएससी की परीक्षा धैर्य, पेशेंस, निरंतरता, कंटिन्यूटी, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क मांगती है जी। इन सबको करने में आध्यात्मिकता किस प्रकार से सहायक होगी? यूपीएससी की तैयारी में, विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी में आध्यात्मिकता हमारे लिए किस प्रकार वरदान साबित हो सकती है? देखिए, जितने भी आपने ये बड़े बड़े शब्द उपयोग किए ना, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, एकाग्रता, ये जो भी भारी भरकम शब्द हैं, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। लोग इस चीज को मानते भी हैं, हार्ड वर्क करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये मुकाम तक इसलिए ये शब्द पहुंच नहीं पाते उनके जीवन में क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होती। इस सब का कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में आध्यात्मिकता की कमी है। वो इसलिए क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा उसके जीवन में डिसिप्लिन होगा ही होगा, वो अनुशासित होगा। आध्यात्मिकता आपको आजादी देती है हर चीज करने की, लेकिन आपको बांध करके भी रखती है, आपको अनुशासन में जीना सिखाती है। गंगा आजाद है, फिर भी गंगा के 2 किनारे हैं जिसकी मर्यादा में वो बहती है। गंगा आजाद है, वो जहां से चाहेगी वहीं बहेगी, लेकिन अगर वो 2 किनारे नहीं रहे तो वो गंगा तबाही भी ला सकती है। यानी वो 2 किनारे हमारे जीवन की मर्यादा है, अनुशासन है। तो वो अनुशासन कौन देता है? वो अनुशासन देता है अध्यात्म। आध्यात्मिक अगर आप हैं, आपको पता है कि मुझे सुबह इतने बजे जगना है और शाम को, रात्रि को इतने बजे सोना है, इतने बजे मुझे भोजन करना है, इतने बजे मुझे नाश्ता करना है, हर चीज आपकी जीवन के अनुशासित होगी। और जब जीवन आपका अनुशासित हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी एकाग्रता, कॉन्फिडेंस, इन सब की आप में कहीं कमी रह जाती है। आज के बच्चों की सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है, जहां वो अपने आप को वैसे चाहते हैं कि हम करें, हम कोई भी फेलियर आता है उससे उभरें, हम कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपना, पर वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, उनकी दिनचर्या एकदम अस्त व्यस्त है। खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, कहीं फोन चलाने का, आने जाने का कोई समय नहीं। तो अगर वो निश्चित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो जिस हम शब्दों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, एकाग्रता कहाँ से आएगी? मान लीजिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क आप करेंगे कहाँ? आप बताइए, 3 घंटे आप एक मूवी देखते हैं,
क्या कभी आपको 3 घंटे वो हार्ड वर्क लगा कि 3 घंटे एक जगह बैठ करके एक ही स्क्रीन पर आपको 3 घंटे देखना है? कितनी बड़ी बात है ये। आपको कोई 10 मिनट भी कह दे कि आपको 10 मिनट हाथ में माला लेके भजन करना है, तो जो भक्त है उनकी बात अलग है, पर साधारण बच्चों को कह दिया जाए कि 10 मिनट, तो उसे 10 मिनट में भी नींद आ जाएगी। यहाँ 3 घंटे आप एक जगह बैठ के एक ही चीज देख रहे, क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। कभी आप बताइए, कभी किसी माता पिता को ये कहना पड़ा, बच्चा बेटा बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ी देर अब तू टीवी देख ले, बेटा बहुत पढ़ रहा है अब तू थोड़ी देर फोन उठा ले? उल्टा कहना पड़ता, बहुत फोन चला लिया अब थोड़ी देर पढ़ ले। क्यों? क्योंकि जहां इंटरेस्ट होगा वहां चीजें हार्डवर्क होते हुए भी हार्डवर्क नहीं लगेगी। आपको शादी में गए, 1 घंटे नाचे, पसीने में लथपथ हो गए, हार्डवर्क लगा? नहीं लगा। उसमें खूब एंजॉय किया, मस्ती की और कहा अरे बड़ा मजा आया, आज तो 1 घंटे नाचा। क्यों? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। तो पहली बात तो, अगर आप अपना करियर चुन रहे हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, जिस भी फील्ड में, पहले तो आप ये निश्चय करिए कि आपको उस लाइन में क्यों जाना है और आपका उसमें 100% इंटरेस्ट, रुचि है या नहीं है। अगर ये फाइनल हो गया कि आपकी 100% रुचि है, आपको यूपीएससी पास करनी है, आपको इस पद पर जाना है, तो आपका इंटरेस्ट होते ही हार्डवर्क चालू हो जाता है। हार्डवर्क करना नहीं पड़ता, वो अपने आप शुरू हो जाता है और आप उस चीज को बड़े रुचि से, बड़े एंजॉय जैसे करके उस काम को करते। जैसे कई लोग मुझे पूछते, 3 घंटा एक आसन पे बैठ के कथा करना, ये कैसे संभव है? अब जिस व्यक्ति को रुचि हो, आप 3 घंटे नहीं, उसे 6 घंटे भी बिठा लो, वो आनंद से करेगा, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है, उसकी उसमें रुचि है। तो आप या तो उधर जाइए मत, और अगर आप जा रहे हैं तो तभी जाइए जब आप पूरी तरह निश्चित हैं कि हाँ मुझे ये करना है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ी एकाग्रता अपना बढ़ाना चाहते तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, मेडिटेशन करिए, थोड़ा चिंतन करिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प करती है आपके माइंड को बहुत काम और शांत बनाने में। जी बिल्कुल, आपने एक मेरी गलती का सुधार किया कि हार्ड वर्क जो मैंने पूछा था वो मैंने आपकी बात सुनकर उसमें सुधार कर लिया है कि बिल्कुल जिस काम को हम रुचि से करते हैं वह हार्ड वर्क होता ही नहीं। दरअसल हार्ड वर्क वही होगा जिसमें हमारी अरुचि होगी। सही बात है, बिल्कुल। देवी जी, मैं एक प्रश्न और रखना चाहूंगा। हाँ जी। आपने जो बात कही उसी में से कि आमतौर पर हमारे आसपास के परिवेश में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति पढ़ाई के साथ साथ जो सिविल सर्विसेज की प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और वो यदि योग, ध्यान, थोड़ी आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, मंदिर में आना जाना, ऐसा यदि वो करता है, तो दूसरे लोग उस पर थोड़ा हंसते हैं, उससे कहते हैं कि तू जो 1 घंटे 1.5 घंटे जो इन चीजों में दे रहा है वो पढ़ाई में दे। आप इस विषय पर क्या बोलना चाहिए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। ये तो लोग हैं। आप गलत काम करोगे ये तब भी कहेंगे, अच्छा काम करोगे तब भी कहेंगे, आप समय का उपयोग करोगे ये तब भी कहेंगे, आप समय का उपयोग नहीं करोगे ये तब भी कहेंगे। तो लोगों के लिए तो कभी मत सोचिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अगर आप 1-8 घंटे समय आध्यात्मिकता के लिए दे रहे हैं, देखिए एक मोबाइल फोन है, मैं और आप उसी के माध्यम से आज बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं 24 घंटे बस इसे चलाऊं, सिर्फ ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, इसको चार्जिंग न दी जाए, इसको चार्ज पर ना लगाया जाए, तो एक समय आएगा जब ये काम करना बंद कर देगा। ये जो हमारा दिमाग है, हमारी जो सोचने की, समझने की, कुछ करने की जो शक्ति है, इसकी भी अपनी एक लिमिट है। आप इसको 24 घंटे लगा रहे हो खेल में, कूद में, थोड़ा बहुत पढ़ाई में, टीवी में, फोन में, बाहर की दुनिया में, मतलब ये 24 घंटे बस चल ही चल रहा है, पर इसे चार्जिंग नहीं मिल रही, मतलब इसका खाना इसे प्राप्त नहीं हो रहा। यानी इसका चार्जिंग है आध्यात्मिकता, धर्म, भजन, भक्ति, ये सब हमारे मानस, जो ये मनुष्य शरीर है, इसकी चार्जिंग है, ये हम दे नहीं रहे। और ये दे नहीं रहे तो क्या हुआ, जैसे चार्जिंग फोन को नहीं मिली, जो
फोन डेड हो गया, काम करना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह जब आध्यात्मिकता नहीं मिली तो ये दिमाग जो है ये काम करना बंद कर देता है, जिस स्थिति को हम कहते हैं डिप्रेशन में आ गया। क्या है डिप्रेशन? एंजाइटी क्या है? स्ट्रेस क्या है? दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ओवरलोड हो गया या इसकी चार्जिंग खत्म हो गई। तो वो चार्जिंग ही आध्यात्मिकता है। इसलिए कभी भी ना सोचें आप सिविल सर्विसेज में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप कथा लाइन में हैं, आप स्टडीज में हैं, आपको आध्यात्मिकता चाहिए ही चाहिए। उसी से आपको ऊर्जा मिलती है, उसी से आपके दिन की दिनचर्या की आपकी चार्जिंग होती है। और फिर आप जब कभी भी देख लीजिएगा, मैंने तो अनुभव किया, एक उस आदमी को देखो जिसके जीवन में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं, वो सुबह जब उठेगा तो बड़ा हताश, निराश, परेशान। और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे ही सुबह उठता है तो उसको एक नई ऊर्जा मिल जाती है, मानो आज एक नया दिन है और आज वो फिर से कुछ अच्छा करने वाला है। तो अगर आज के बच्चों को इस चीजों से बचना है, डिप्रेशन एक बहुत भयंकर बीमारी है जिससे हमारा देश धीरे धीरे घिर रहा है। मुझे नहीं लगता आज से कुछ एक 5, 10, 15 साल पहले कोई डिप्रेशन कोई बीमारी होती है जानता भी था। भारत में तो नहीं जानता था, लेकिन आज मैंने कितने लोगों को, जानने वालों को, बाहर वालों, कितनों को देखा डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। तो ये बीमारी, ये रोग बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जीवन में आध्यात्मिकता घट रही है। उसको बढ़ाइए, ये सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। खूब मंदिर जाइए, थोड़ा समय अपनी आत्मा के लिए, अपनी मन की शांति के लिए निकालिए। मन शांत रहेगा तो बाहर आप सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछने ही वाला था, इसका जवाब आपने पूर्व में दे दिया कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को, विद्यार्थियों को तनाव और अवसाद और चिंता, इनका बड़ा सामना करना पड़ता है। तो वो इससे किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से इसका सामना कर सकते हैं, वो आपने बता दिया कि हम आध्यात्मिकता ही ऐसा एक यंत्र है, उपकरण है, उपाय है जिसको अपनाकर हम पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं और इन चीजों से दूर रह सकते हैं। अगला प्रश्न कि हम कई बार यूपीएससी की तैयारी में देखा जाता है कि व्यक्ति एक बार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, वो असफल हो जाता है। तो उस असफलता का सामना किस प्रकार करें और उन्हें उस परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को किस प्रकार तैयार करें, अपना आत्मविश्वास उस लेवल तक, उस स्तर तक कैसे दोबारा विकसित करें? देखिए, निराशा तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक पहलू रहता ही है। कई बार बिजनेस शुरू करते हैं, वो काम नहीं करता, कोई करियर चुन लेते हैं, वहां पर जो विजय मिलनी चाहिए, विक्ट्री, वो नहीं मिल पाती है। स्पोर्ट्समैन है, एक मैच हार गए, एक जीत गए, वहां हताशा, निराशा हो गई। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन को तैयार करना होगा। अगर मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देकर के पास करना है, तो एक बार में अगर मैं ना भी कर पा रहा हूं, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आप अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपको उस समय में सकारात्मकता दे सके, पॉजिटिव बातें कर सकें, आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जा सके। क्योंकि होता क्या है कि जब हम निराश होते हैं और वहीं हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, हाँ तुझसे नहीं होगा, तू तो कर ही नहीं पाएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है और ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो पहले तो अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखिए जो आपको उत्साह देता हो। आपके गिरने पर भी आपको ऐसे मित्र मिलने भी बहुत मुश्किल है, आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। कहने के लिए आपके फेसबुक पर हजारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर वो फ्रेंड्स वास्तविकता में आपके मित्र नहीं। वो मित्र जो आपके गिरने पर आपको सहारा दे और समझाए कि नहीं। दूसरा, परिवार भी। कई बार क्या होता है, जरा सा एग्जाम में फेल हो गए, कुछ हो गया, तो घर में ही माता पिता ही कहने लगते हैं, अरे तुझे इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत कराई, तुझसे कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं। तो घर परिवार को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणियां किसी भी बच्चे के लिए न करें। अगर इन 2 चीजों का आपको साथ मिल गया, परिवार का और आपके आसपास के जो लोग हैं उनका, अच्छे लोगों का, तो मुझे नहीं लगता कि निराशा कहीं भी आपको स्पर्श कर पाएगी।
पर चलिए, ये तो बातें हुई दूसरों की, इसका मतलब हम दूसरों पर डिपेंड है। मान लीजिए परिवार भी ऐसा नहीं, मित्र भी ऐसा नहीं, तो फिर आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा अच्छी चीजों को पढ़ करके और अच्छी चीजों को सुन करके। हम जिन सत्संग की जो हम बातें करते हैं, सत्संग जो हम कहते हैं कि सत्संग सुनिए, वो भी एक प्रकार का मोटिवेशन ही है, जो आपको बार बार सिखाता है कि 1000 बार आप निराश हो भी जाते हैं तो भी आगे एक रास्ता है, तो भी आगे एक मार्ग है, उस पर आगे बढ़ते रहिए। तो ऐसे लोग का संग अगर आपके साथ रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप हार करके भी हारेंगे। बिल्कुल, एक तो हमें संगति में सुधार करना चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, हमें अपना अंदर से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल अच्छा कहा। अब एक मैं अंतिम प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप देश के युवाओं, छात्रों और यूपीएससी एस्पिरेंट, या मैं कहूं कि संपूर्ण मानव जाति को सफलता प्राप्ति हेतु क्या संदेश देना चाहिए? पहली बात तो ये है कि मेहनत करिए, इंटरेस्ट के साथ करिए, अपना 100% देने का प्रयास करिए, आप अपना जितना दे पाए उतना करिए। लेकिन किसी कारण से आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी अपने आप को हताश मत महसूस करिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सफलता सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, आप बहुत पैसे वाले बन जाएं। सफलता वो है जब आप जहां हो, जैसे हो, उसमें खुश हो। अगर आपकी वो खुशी नहीं है तो आप विश्व के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बन जाएं, आप सबसे बड़े लीडर बन जाएं, तो भी आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मेरा मकसद हर जो भी सेशन हो या भागवत कथा के माध्यम से युवाओं को एक ही रहता है कि सबसे पहले खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश हैं तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अगर वही आपके अंदर नहीं है, और वो तब आएगा जब आप अपने घर परिवार में, जैसे कि आज के बच्चे खुश कैसे नहीं हो पाते, अरे उसके पास तो अच्छा वाला मॉडल वाला फोन है, मेरे पास नहीं है, अरे उसके पिताजी ने तो उसको ये दिला दिया, मेरे पास नहीं है। और फिर उससे होता क्या, उनकी इच्छाएं बढ़ती और इच्छा जब पूरी नहीं होती तब फिर उनके अंदर निराशा और ये सारी चीजें आरंभ हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर घर का माहौल आप परिवार के सब लोग अच्छा कर लें, और एक निवेदन और है मेरा सभी लोगों से, युवाओं से भी और जो उनके घर के बड़े हैं, सिर्फ आधा घंटे का समय निकालिए, आधा घंटा पूरा परिवार एक साथ बैठिए, एक साथ बैठ करके कुछ देर अच्छी, सिर्फ और सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव चर्चा करिए, और थोड़ी देर भगवान नाम का कीर्तन पूरा परिवार मिलके करिए। अगर ये चीजें आपके घर में, परिवार में, आपने बच्चों में डाल दी, युवाओं में ये चीज आ गई, तो हो ही नहीं सकता कि वो किसी स्थिति पर जाके हार जाएं, निराश हो जाएं, हताश हो जाएं। बाधाएं आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। भजन करने से, आध्यात्मिकता जीवन में आने से ऐसा नहीं कि बाधाएं दूर हो जाती हैं, आती हैं, पर उनसे लड़ने की शक्ति आ जाती है, जोश के साथ, उत्साह के साथ, कि ठीक है अगर तू आ रहा है, परेशानी आ रही, तो मैं भी तैयार हूँ। मुझे बचपन से ही ऐसा तैयार किया गया है। तो युवाओं से मेरा यही निवेदन है, आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। भौतिकता अगर आपके जीवन में है कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता भी सेम लेवल पर बैलेंस के साथ होनी चाहिए। जहां इन दोनों का बैलेंस बिगड़ा, भौतिकता का और आध्यात्मिकता का, जहां आध्यात्मिकता कम हुई और भौतिकता आपकी बढ़ी, वहीं पर आप मार खा जाएंगे, वहीं पर आप निराश हो जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में दोनों चीजों का बैलेंस बना के रखिए। आप यूपीएससी, आप सिविल सर्विसेज, आप कुछ भी करना चाहें, आप सब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में संतुलन आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आपने पूज्य दीदी, आपने जिस तरह हमारे प्रश्नों का जवाब दिया, हमारी जिज्ञासा को शांत किया, हमें प्रेरित किया, हमारे आध्यात्मिकता की शक्ति को पहचानने की हमें एक विचार प्रदान किया,
हमें जो शिक्षा दी वह निश्चित ही हमारे आगामी जीवन में बहुत सहायक सिद्ध होगी, मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा दावा है, मानना है। मैं आपने इस अमूल्य समय में से अपना समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। हम दर्शक, सिविल सर्विसेज प्रेप की पूरी टीम और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अत्यंत आभारी हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके चरणों में नमन, प्रणाम, वंदन प्रेषित करता हूं। आप मेरा यहीं से नमन स्वीकार करें। सप्रेम नमस्कार आपको। और हमारी इच्छा है कि आपका स्नेह आशीष, शुभाशीष, कल्याणकारी आशीष हम पर यूं ही बना रहे और हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है श्री कृष्ण से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी और सभी लोग जो आज हमसे जुड़े। ठाकुर जी से यही निवेदन है, आप सबको जो भी आप करना चाहते हैं उसमें सफलता मिले और आपके जीवन में अधिक से अधिक भक्ति, आध्यात्मिकता, धर्म ये सब बना रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। आपको खूब खूब धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये थोड़ी चर्चा करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत सौभाग्य है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे आपसे बात करने का, संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मेरा तो एक सपने जैसा है। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः पुनः धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे। जय श्री जय श्री राधे। मैं आप सभी ऑडियंस का, दर्शकों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इतने तल्लीनता के साथ और धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहे, हमें सुना। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।